दोस्तों, एक बात ये कही जाती है, जो पब्लिक है सब जानती है, जनता को मालूम होता है क्या सही है और क्या गलत है। ये बात और है कि जो देश को चला रहा होता है उसको लगता है मैं परम ज्ञानी हूँ, जो कुछ भी मैं फैसला ले रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक ही है। अब देखिए, ईरान के पीछे अमेरिका इजराइल पड़ा हुआ है और भारत की सरकार को जिस तरह से स्टैंड लेना चाहिए वो स्टैंड नहीं ले पा रही है। अब भारत के लोगों ने इस पर अपना फैसला सरकार को सुना दिया, एक तरह से संदेश दे दिया, आप तर्क भले ही कुछ दें, लेकिन जो कुछ भी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल कर रहा है उससे हम पर फर्क पड़ रहा है। तेहरान जहाँ एक के बाद एक इजराइल और अमेरिका बम गिरा रहे हैं, वहीं सड़कों पर उतरकर भारतीयों ने बता दिया वो किसके साथ हैं। और इधर भारत में ईरान के लिए कुछ ऐसा फैसला लिया गया जिससे ईरान को कहना पड़ा शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। रहबर के सरदार पर जान भी कुर्बान है, सैयद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है। ये आवाज़ भारत की सड़कों पर नहीं, भारत में अगर भारत के लोग ऐसा करते हैं, कथित देशभक्त ये कहने से हिचकेंगे नहीं। अगर इतना ही प्यार है तो ईरान में जाकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की ओर से लड़िए। ये भारत में नहीं, तेहरान की सड़कों पर भारतीयों का इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विद्रोह है, रोष है, आक्रोश है। दोस्तों, इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी ट्रंप से नाराज हैं। यहाँ तक कि इजराइल के लोग भी नेतन्याहू से नाराज हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर युद्ध की आग में खुद को झोंका और दुनिया को फंसा दिया। तो ईरान में भारतीयों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, वो किसके साथ हैं? वो बता रहे हैं ईरान के लोगों के साथ हैं। इधर जो काम भारत सरकार ने ईरान के लोगों के लिए नहीं किया, वो काम भारत के आम लोगों ने करके ईरानियों का दिल जीत लिया। ईरान को भारत को शुक्रिया कहना पड़ा। अमेरिका और इजराइल से चल रही जंग के बीच ईरान ने भारत को चिकित्सा संबंधी मदद के लिए आभार जताते हुए एक पोस्ट किया। हालांकि कुछ घंटे में ही उसे डिलीट भी कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भारत स्थित ईरानी दूतावास की तरफ से किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के सम्मानित लोगों की तरफ से चिकित्सा सहायता की पहली खेप ईरान पहुंच गई। लेकिन अब यह पोस्ट डिलीट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस वक्त भारत सरकार की तरफ से ईरान को किसी तरह की मदद नहीं भेजी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक भारत सरकार की तरफ से ईरान को किसी तरह की मदद नहीं भेजी गई है। हालांकि भक्त इन तस्वीरों को देखकर ये कह रहे हैं, ये है मोदी की स्ट्रैटेजी, मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने ही मदद भेजी। जबकि ऐसा नहीं है, भारत के लोगों ने ये मदद भेजी है। ईरानी दूतावास ने भी अपनी पोस्ट में कहा था कि मदद भारत के लोगों की तरफ से है। इसमें भारत सरकार का कहीं जिक्र नहीं था। भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि ये मदद ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है। पोस्ट में दूतावास ने भारत के लोगों के प्रति आभार जताया। पोस्ट में कहा, भारत के सम्मानित लोगों की ओर से भेजी गई चिकित्सा सहायता की पहली खेप पहुंच चुकी है। हम भारत के उदार लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। ईरानी दूतावास ने पोस्ट में एक वीडियो भी अटैच किया था, जिसमें ईरान को भेजी जा रही मेडिकल सहायता दिख रही थी। इस वीडियो में दिख रहे डिब्बों पर लिखा था, भारत की जनता द्वारा ईरान के इस्लामी गणराज्य के रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दान की गई चिकित्सा सहायता। भारत में ईरानी दूतावास ने जंग से जूझते ईरान की मदद के लिए डोनेशन कैंप भी शुरू किया है। दूतावास ने एक्स पर एक मैसेज पिन किया है, जिसमें डोनेशन के लिए भारतीयों का आभार जताया गया है। इस पोस्ट में दूतावास ने अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी दिया है, ताकि लोग अपना डोनेशन भेज सके। साफ है, भारत के लोग अपनी सरकार से क्या चाहते हैं। भारत के ज्यादातर लोगों का झुकाव इस वक्त ईरान की ओर है। वो चाहते हैं हमारी सरकार स्टैंड ले। अभी तक तो उस तरीके का स्टैंड दिख नहीं रहा है। दोस्तों, ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई समेत कई शीर्ष नेता मारे गए। हाल ही में इजरायली हमलों में ईरान के टॉप अधिकारी और खामनई के जाने के बाद सबसे मजबूत नेता माने जा रहे अली लारिजानी भी मारे गए। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ईरान में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 7000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर 18 हमलों की पुष्टि की है और बताया कि 8 मेडिकल कर्मचारियों की मौत हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।